पिछले कुछ सालों से दूरस्थ शिक्षा काफ़ी प्रचलित हुई है, खासकर कोविड-19 के बाद। नई शिक्षा नीति में भी दूरस्थ शिक्षा के प्रावधान है। तो एक बात तो तय है कि भारत में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का भविष्य बड़ा उज्जवल है। लेकिन क्या ये भारत के पारंपरिक एजुकेशन का स्थान ले पाएगी या भारत में मिश्रित एजुकेशन सिस्टम चलेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रस्तावना: भारत में अकादमिक परिदृश्य को बढ़ाने वाले नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ प्रौद्योगिकी हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई है। इन प्रौद्योगिकी प्रगति के बीच कई कंपनियों की उपलब्धता और हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाली विभिन्न सरकारी पहलों के साथ दूरस्थ शिक्षा को गति मिली है। शैक्षणिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारतीय शिक्षा बाजार पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिससे देश अमेरिका के बाद ई लर्निंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। दुनिया भर में अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन जाने के लिए कहा। दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों के अचानक बंद होने से बड़ी संख्या में पाठ्यक्रमों की आभासी डिलीवरी हुई है। भारत में बहुत पहले से इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा दे रही है, जिसमें ज़्यादातर सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा और यहाँ तक कि मास्टर तथा पीजी डिप्लोमा के कोर्स भी उपलब्ध है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा का सीधा सा मतलब होता है अकादमी से दूर या घर किसी जगह से पढ़ाई करना, जिससे क्लासरूम या कॉलेज की सुविधा नहीं होती। ये डिजिटल रूप से फ़ोन, लैपटॉप या अन्य साधनों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। भारत में दूरस्थ शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यूजीसी ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम विनियम 2018 के तहत छात्रों को डिस्टेंस ऑनलाइन मोड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम की पेशकश करने की अनुमति दी है। जैसा कि अधिकांश देशों ने ऑनलाइन सीखने के लिए अपना है, कई भारतीय टेक कंपनियां भी मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं दे रही है, जबकि कुछ इसे रियायती दरों। दूरस्थ शिक्षा के लाभ: ई लर्निंग टूल शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शैक्षिक संसाधनों का ढेर प्रदान करते हैं। पारंपरिक शिक्षा पद्धति में जिनकी पहुंच उनके पास नहीं हो सकती थी, चाहे उनका स्थान या स्थिति कुछ भी हो, एक छात्र शीर्ष प्रोफेसर से एक महाद्वीप दूर और वह भी अपने पसंदीदा समय में सीख सकता है। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन के निम्नलिखित लाभ हैं: आप पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं। वास्तव में डिस्टेंस एजुकेशन का विकल्प चुनने वाले छात्रों का एक बड़ा हिस्सा वे है जो अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते बल्कि उच्च शिक्षा भी चाहते हैं। ऐसे छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा वरदान के रूप में आती है। आप सप्ताहांत पर अध्ययन कर सकते हैं, जब आप काम में वापस आते हैं, रात के मध्य में भी, कमाते समय भी आपको सीखने को मिलता है। पैसे की बचत होती है। किसी भी कार्यक्रम के लिए डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री, ऑनलाइन या अन्य का शुल्क नियमित ऑन कैंपस डिग्री के शुल्क से कहीं अधिक किफायती हो सकता है। जो छात्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों की तलाश में है, वे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए जा सकते हैं। समय की बचत: कॉलेज जाने और समय बर्बाद होता है, बस या ट्रेन के इंतजार में समय बर्बाद नहीं होता। डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम में आपकी कक्षा ठीक आपके बेडरूम में होती है। आपके डेस्क पर अध्ययन सामग्री, आपके कंप्यूटर पर ई सामग्री। जिन छात्रों के पास पर्याप्त समय नहीं है, वे एक विकल्प के रूप में दूरस्थ शिक्षा की ओर रुख कर सकते हैं और अपने घर के कमरे में आराम से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा पद्धति में वापस जाने की संभावना हम में से कई लोगों के लिए डराने वाली हो सकती है। एक प्रश्न पूछना यह बताना कि आप कक्षा में एक अवधारणा को समझने में असमर्थ हैं, कई छात्रों के लिए काफ़ी शर्मनाक हो सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से और अलग अलग गति से सीखते हैं। एक कक्षा में जब सभी को एक साथ पढ़ाया जा रहा हो तो अक्सर प्रत्येक छात्र को एक ही पेज पर रखना मुश्किल होता है। कुछ छात्र कक्षा में अपनी शंकाओं को टीचर से पूछने में बहुत शर्माते हैं। यह वह जगह है जहां दूरस्थ शिक्षा का एक नियमित परिसर कार्यक्रम का एक फ़ायदा है। यदि आपको संदेह या प्रश्न है तो आप मैसेज इनबॉक्स में टीचर को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव क्लास में तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या संदेह को लिख के भेज सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, उन परिदृश्यों को छोड़कर जहाँ आपको किसी निश्चित समय पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल में भाग लेना होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्याख्यान देना होता है। आप जब चाहे जहां भी चाहे बहुत अधिक अध्ययन कर सकते हैं। आपको कक्षा में अटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने बगीचे में, अपने रहने वाले कमरे के सोफे पर या बिस्तर पर आराम से अध्ययन करने जा सकते हैं। आसानी से प्लेसमेंट मिलना: पिछले कुछ वर्षों में दूरस्थ शिक्षा को अंततः नियोक्ताओं के बीच कुछ स्वीकृति और मान्यता मिली है, जो एक उत्साहजनक संकेत है। जब तक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम मान्यता प्राप्त है, तब तक आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत में
राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC द्वारा अनुमोदित सभी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं पर रोजगार के उद्देश्य से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं। निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयर भी अब डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री को महत्व देते हैं और यहाँ तक कि कर्मचारियों को अपनी नौकरी के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में कौशल और विशेषज्ञता विकसित कर सके। दूरस्थ शिक्षा से हानि। भारत में दूरस्थ शिक्षा की निम्नलिखित हानियां हैं। डिस्ट्रैक्शन। आमने सामने बातचीत के लिए कोई सुविधा नहीं होती और कोई सहपाठी नहीं है जो लंबित असाइनमेंट के बारे में लगातार याद दिलाने में मदद कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना अधिक है। बच्चे लगातार क्लास के दौरान या ब्रेक के बीच में गेम, सोशल मीडिया या वीडियो देखने लगते हैं जिससे उनकी पढ़ाई और फोकस डिस्टर्ब होता है। यदि आप अपने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को प्रेरित और केंद्रित रखने की आवश्यकता है। यदि आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो दूरस्थ शिक्षा का एक अच्छा विकल्प नहीं है। छुपी कीमत। यद्यपि एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की लागत आमतौर पर एक नियमित कार्यक्रम की तुलना में सस्ती होती है, इसमें छिपी हुई लागतें शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम ऑनलाइन पेश किया जाता है तो आपको कुछ प्रारंभिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर स्थापित करना और एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करना। आपको प्रिंटर, वेब कैमरा आदि जैसे अतिरिक्त साधन खरीदने पड़ सकते हैं। जटिल तकनीक। शिक्षा के डिस्टेंस एजुकेशन मोड में प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता एक बड़ी खामी हो सकती है, खासकर जब शिक्षण एक ऑनलाइन वातावरण में होता है। कोई भी खराब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चल रही कक्षा को ठप कर सकता है और सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इसी तरह यदि कोई छात्र कंप्यूटर और तकनीकी जानकार नहीं है तो उसको सीखने का अनुभव असंतोषजनक हो सकता है। गुणवत्ता से समझौता। अक्सर नियमित शिक्षा का कम चचेरा भाई माना जाता है। दूरस्थ शिक्षा अक्सर पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाले संकाय सदस्यों की कमी से ग्रस्त होती है। अन्य मामलों में भले ही प्रशिक्षक अच्छा हो सकता है कि वह ऑनलाइन वातावरण में पढ़ाने में सहज न हो। कभी कभी तकनीक पाठ्यक्रम के वितरण और डिजाइन के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाती है। इन सभी परिस्थितियों में एक छात्र हार जाता है। दूरस्थ शिक्षा प्रदाताओं को यह समझना चाहिए कि यह तकनीक नहीं है बल्कि अच्छे और प्रभावी शिक्षक है जो छात्रों को पढ़ाते हैं। डिग्री की संदिग्ध विश्वसनीयता। भले ही डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा को मान्यता मिलनी शुरू हुई गई है, फिर भी बहुत सी धोखाधड़ी और गैर मान्यता प्राप्त डिग्री की पेशकश की जा रही है। दूरी। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के साथ घोटाले करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। यह संभावित एम्प्लॉयर के बीच मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा डिग्री की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। खराब इंटरनेट होने पर दूरस्थ शिक्षा का कोई स्कोप नहीं। भारत में अब भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है और अगर है तो बहुत धीमा इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे स्थान में रहने वाले बच्चों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन का विकल्प बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले टॉप यूनिवर्सिटी। दूरस्थ शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में सैकड़ों कॉलेज और विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। ये संस्थान सभी छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए विभिन्न UG और PG स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन प्रतियोगिता में वृद्धि के कारण कॉलेज के लिए उपयुक्त विकल्प का पता लगाना काफी कठिन है। भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले टॉप यूनिवर्सिटी। NMIMS दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस लर्निंग। NMIMS संस्थान की स्थापना 1981 में हुई और इसके विभिन्न शहरों में स्थित विभिन्न केंद्र है। NMIMS संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विभिन्न विशेषज्ञताओं में उपलब्ध दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। विश्वविद्यालय PGD जैसा कि प्रबंधन या विज्ञान या कला स्ट्रीम में किसी भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को चुनते समय यह हमेशा छात्रों की पहली प्राथमिकता रही है। NMIMS निश्चित रूप से इस देश में सबसे अच्छी तरह से स्थापित खुले संस्थानों में से एक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और अब एक अच्छी तरह से स्थापित विश्वविद्यालय बन गया है। 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर पंजाब में स्थित है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को NAAC नाक से A+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है और इसे UGC DEB द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। विश्वविद्यालय दूरस्थ मोड में MBA, BBA, MCOM, BCom, MCA, BCA, BA, MA प्रदान करता है। इग्नू सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराने मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत के पहले राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। आप इग्नू द्वारा
द्वारा यूजी और पीजी स्तरों पर पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची में सैकड़ों पाठ्यक्रम पा सकते हैं। पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान की जाने वाली फीस भी बहुत कम और सस्ती है। वे छात्र जो उद्योग में काम करने के इच्छुक और कोई भी तकनीकी कैरियर चाहते हैं, वे इग्नू में किसी भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी ज्ञात पाठ्यक्रम इग्नू द्वारा संचालित किए जाते हैं। एएमटी विश्वविद्यालय नोएडा में एमटी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन टॉप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी की सूची में भारत की प्रसिद्ध और अच्छी तरह से स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को एमटी विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास यूजी और पीजी स्तर पर उत्कृष्ट पाठ्यक्रम है। साथ ही यह विश्वविद्यालय प्रबंधन और इंजीनियरिंग में अपने पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है। सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय सिम्बायोसिस डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज SCDL की स्थापना 2001 में हुई थी। यह दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से संचालित सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालयों में से एक रहा है। AICTE ने सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग को मंजूरी दे दी है और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम UGC DEB द्वारा प्रदान किए जाते हैं। SCDL ने केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हजारों छात्रों को उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। सिम्बायोसिस दूरस्थ शिक्षा संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में UG और PG कार्यक्रमों के साथ कई प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इस विश्वविद्यालय का एक बड़ा ब्रांड नाम है, जो उद्योग में बेहतर नौकरी पाने में आपकी मदद के लिए पर्याप्त है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का भविष्य। आगे बढ़ते हुए सरकार छात्रों को उनकी दक्षताओं का मूल्यांकन करके और उन्हें उद्योग आधारित कौशल के साथ जुड़ने में मदद करके उद्योग के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार भारतीय संस्थानों और कॉलेजों को पारंपरिक संचालन से डिजिटल मोड में स्थानांतरित करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसी के अनुरूप एमटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अशोका यूनिवर्सिटी और ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों ने अब अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो भारत में डिजिटल शिक्षा पहल को और समर्थन मजबूत कर सकते हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान जैसे भारतीय संस्थान 51 शैक्षिक चैनलों को प्रसारित करने के लिए उपग्रह संचार का लाभ उठा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसे संस्थान भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों पर लाभार्थियों जैसे कामकाजी पेशेवर, UG PG डॉक्टरेट छात्र, शिक्षाविद, स्कूली छात्र और स्कूल शिक्षक जो प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म 2020 से 21 में इन कार्यक्रमों से 2.42 लाख सदस्य लाभान्वित हुए हैं। इन पहलों से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और डिजिटल शिक्षा में अधिक अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। यूनेस्को के अनुसार भारत के 8 अन्य देशों ब्राजील, चीन, बांग्लादेश, मिस्र, मैक्सिको, पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया सहित डिजिटल सीखने में तेजी लाने और वैश्विक डिजिटल शिक्षा पहल से लाभ उठाने के अभियान में शामिल होने की उम्मीद है। एक साथ देशों से उम्मीद की जाती है कि पारंपरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से डिजिटल की ओर शिफ्ट होंगे और वैश्विक स्तर पर डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर पैदा करेंगे। उपसंहार, भारतीय संस्थानों के अपने संचालन और सीखने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ई लर्निंग क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, जिससे एडटेक से आगे सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा यह दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों को अपने कौशल को उन्नत करने और देश में सीखने और सिखाने के डिजिटल तरीकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में मदद कर रहा है। देश के डिजिटल परिदृश्य को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के साथ साथ ई लर्निंग पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और परिणाम स्वरूप छात्रों को सशक्त बनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के अवसर को प्रदान करने की उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।